हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से। एंड हेलो एंड नमस्ते एंड राधे राधे टू ऑल द फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स। सर आज क्या करने वाले हम? सर लास्ट के 30 डेज बचे हैं। हाँ, तो बच्चों को एक बार गाइड कर लेते हैं कि इन आखिरी के 30 दिनों में क्या किया जाए। तो क्या बिल्कुल सही बात है सर। आज मेरे ख्याल में 14 तारीख है और 14 मई से इनके एग्जाम शुरू है। Correct. बिल्कुल 30 डेज ही है, तो मतलब बिल्कुल सही टाइम पर स्ट्रेटेजी आ रही है बच्चों की। बिल्कुल 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 सर, देखो स्ट्रेटजी में देखो मैं क्या ही बोलूंगा, हम लगातार बच्चों को हर 10-15-20 दिन में हम गाइड करते हैं। और सर मेरी भी जैसे रिवीजन क्लासेस संजय बैच में मैंने स्टार्ट करी थी अभी, संकट मोचन में, अब आपने भी शुरू कर दी है। तो लगातार बच्चों को हम डेली गाइड कर ही रहे हैं उसमें, है ना। बट स्टिल कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम मतलब पढ़ाई करें तो एक बार और आपकी तरफ एक गाइडेंस मिल जाए, कि एक डायरेक्शन मिल जाए कि ये आखिरी के दिनों में क्योंकि बहुत क्रूशियल है और इस समय बच्चा थोड़ा सा डरा भी होता है, एंशियस भी होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको पता चले कि ये क्या आपके लिए सही ट्रैक रहने वाला है। बिल्कुल। सो सर देखो, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, देखो अभी इस टाइम पे कुछ बच्चे जो थोड़ा लेट जागते हैं बट उनको ये अटेम्प्ट देना है। तो वो स्टूडेंट जिसके माइंड में ये है कि यार मैंने ना कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि हैं कई सारे बच्चे बहुत होंगे सर जिनका मानना है कि सर हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को एक बार मैं जल्दी से बोल बट देता सर हूं मैं भाई। आपसे बोलना चाहता हूँ कि अभी भी 30 दिन में बचा सकता है बच्चा, मतलब कि क्लियर कर दे पेपर 3? सर वो देखो, पॉसिबल है? क्यूए में सर देखो पास होने के लिए देखो 40 नंबर चाहिए। हाँ जी। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग है तो आपको देखो घबराने वाली इसकी बात है नहीं। हाँ ऑब्वियसली घबराने की बात तो है भाई अगर आपने नहीं पढ़ा है, बट ये है कि स्टिल पॉसिबल है। 30 डेज में किया जा सकता है अगर आपने अकाउंट्स लॉ वगैरह अच्छे से कर रखा है। पास होने के लिए टोटल एग्रीगेट आपका 200 बनना चाहिए। क्यूए में आपके अगर 40 बन रहे हैं तो 160 आप बाकी के 3 में बना दो। हाँ, कोई ना कोई तो आपका स्ट्रांग होगा, उसमें ज्यादा आप बेटर कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ क्यूए की बात कर रहा हूं कि यार बस यहां पे फंसो ना आप। तो इसलिए भाई इस टाइम पे देखो, आप सबसे पहली जो चीज आपको करनी चाहिए कि आप 100% सिलेबस टारगेट करके आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जिसने सिर्फ 1-2 चैप्टर ही पढ़े या फिर ज्यादा कुछ खास नहीं किया है, तो आपको मैं ये बोलूंगा कि अपने 65 मार्क्स का एटलीस्ट आप इतना स्ट्रॉन्ग उन टॉपिक्स को बना लो कि यार इनसे अगर क्वेश्चन मुझे देखने को मिल जाए तो मैं पक्का उसको करके आऊं। तो अपनी एनर्जी आप इन 65 मार्क्स पे आप अच्छे से लगाइए। सर वो चैप्टर सर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट और इजी और बोल सकते हैं और क्रूशियल चैप्टर है बच्चे के स्कोर के लिए। 14 मार्क्स सर यहाँ मिल जाते हैं। सर फिर वो मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी डिस्पर्जन, अराउंड मेरे ख्याल में 10 क्वेश्चन हमारे को यहाँ देखने को मिलते हैं। करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सेक्शन 20 नंबर हमारे। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डेटा एंड सैम्पलिंग मिला के सर हमारे पास 10 क्वेश्चन के करीब मिल जाते हैं। देन सर ये इंडेक्स नंबर, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, इक्वेशन और इनइक्वालिटी भी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चे का छोटी क्लासेस से ही तैयार ही होता है, बस उसको रिवाइज करना होता है। तो मेरे ख्याल में सर ये मार्क्स तो 65 से ज्यादा हो रहे हैं, बट हम लोग ऊपर नीचे लेके चल रहे हैं कि अगर मान लो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है 2-4 क्वेश्चन की बच्चे जैसे अब रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस की बात करते हो, कहीं ना कहीं बच्चा लॉग में फंस जाता है या फिर इंडिसेस में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। इक्वेशंस में कभी कभी बच्चे को लगता है कि यार मुश्किल चीजें आ गई हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं बच्चों जहां पर आपका कम टाइम में ना आपका स्कोर ज्यादा बनेगा। अब सोचो फाइनेंस आपका 14 मार्क्स का है तो बच्चा स्कोर कर लेता है, 10-11 क्वेश्चन उसके कहीं नहीं जा रहे, मतलब आ जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन इसमें आधे तो थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ से 10 नंबर आपको फिर भी और इजी नंबर है, इजी है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। एलआर के 4 चैप्टर हैं। हर चैप्टर को जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो दो क्लासें हम लिया करते हैं आराम से। और बाकी बच्चा जो है बस मॉड्यूल भी अगर अच्छे से कर लेता है और हमारे जो लाइव वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, तो मुझे जो लगता है कि आपका मोर देन इनफ मेरे को लगता है। और हर बार हम देखते भी आ रहे हैं क्वेश्चंस फंसते भी हैं सर। बिल्कुल, मतलब एलआर 20 नंबर के एलआर पूरी डिफिकल्ट नहीं आती, पर 15 तो बहुत ही ज्यादा आसान है। हाँ, बाकी 5 में बच्चों की थोड़ी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बट बाकी 15 तो आराम से कर सकता है बच्चा। बाकी पूरा आपका थ्योरी चैप्टर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है ना। तो ये इसमें बेटा आप इतना अगर आप करेंगे ना तो इसको अच्छे से कर लो कि भाई हमारे मार्क्स कहीं से कटे ना। और देखो इसके लिए मैं आपको ये भी गाइड कर दूं कि देखो आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्वेश्चन कहां से करें, क्योंकि देखो बेटा टाइम कम है और करने के लिए बहुत कुछ है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि टाइम बचाइए और जल्दी से बेटा आप क्या करना, जो मेरा जो वन शॉट है, आशीष सर के जो वन शॉट है, मतलब हम दोनों ने चाणक्य 2.0 3.0 में मिलकर हम लोगों ने जो वन शॉट रिकॉर्ड किए आपके लिए, तो उसमें जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं, क्योंकि आशीष सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपको ये मालूम है कि हमने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर कर रखे हैं। सर ये मिक्सचर है, चाहे मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, मॉडल टेस्ट पेपर के हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, उसका मिक्सचर यहाँ पर है। बिल्कुल। हाँ, एक काम बेटा आप अपनी साइड से और करना, जो पिछले 10 अटेम्प्ट के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन पे एक नजर आप जरूर मारिए। जैसे फाइनेंस आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया कि हाँ अनुराग सर के जो वन शॉट के जो वीडियोस हैं, जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। आशीष सर का इक्वेशन इनइक्वालिटी आपने देख लिया, उसके क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिए। अब उसके बाद
अब देखो मॉड्यूल में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट इस टाइम पे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप नजर मारो, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपको पीवाईक्यूज के रूप में देखने को मिलेंगे। पिछले 10 अटेम्प्ट को जब आप कवर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 10 अटेम्प्ट का मतलब हर अटेम्प्ट में 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, और बेस्ट क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन आईसीआई के। हालांकि सर इसको 1000 तो हालांकि उन्होंने पढ़ ही नहीं रहे ना, लेकिन हाँ, मतलब फिर भी एक संग्रहालय अच्छे खासा है, मतलब 65 मार्क्स अगर हम बोल रहे हैं तो 650 क्वेश्चन के करीब आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। और सर ये आप सजेस्ट करोगे कि इकट्ठे करें, जैसे अभी आप बता रहे हो चैप्टर वाइज करना चाहिए बच्चे को? सर कॉन्फिडेंस देखो तब आएगा जैसे एक चैप्टर, जैसे मैंने फाइनेंस अभी पढ़ा, मैंने उसकी वन शॉट के सब क्वेश्चन कर लिए, और अभी मैं टच में हूँ, मैंने तुरंत उसके पीवाईक्यूज भी देख लिए। और वो पीवाईक्यूज सर इनको आपको जो पीडब्ल्यू का जो रिवाइजर है हमारे जो स्कैनर, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। तो और अदरवाइज कोई और भी सोर्स आपको मिल रहा है तो आप कर लो बेटा, वो आप अल्टीमेटली करना तो अल्टीमेटली आपको ही है यार, है ना। सो ये वो बच्चे हैं भैया जिनका थोड़ा सा मामला टाइट है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे वो बच्चे जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है या एक दो चैप्टर बचे हैं, ऑन एवरेज काफी अच्छा प्रिपेयर कर चुके हैं वो, बस सिलेबस कंप्लीशन के नियर ही हैं वो हमारे पास, या हो चुका है। क्योंकि जैसे नॉन मैथ्स वाला बच्चा शायद वो कैलकुलस ना करे, बट उसका टारगेट ही वही है, तो उसका भी हम सिलेबस जो है कंप्लीट ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस ऐसी सिचुएशन में मैं यही बोलूंगा कि देखो इस टाइम पर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है, और फॉर्मुलेस एकदम आपको ना एकदम ढंग से रटे हुए होने चाहिए, आपकी नसों में ना बसे होने चाहिए। खून नहीं बहे तो चलेगा, बट फॉर्मुले जरूर बहने चाहिए भाई। कहीं से अगर कहीं कट लग जाए तो सर क्या बाहर आए? एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फॉर्मुले बाहर आ रहे हैं ना, तो ऐसा आप लोगों को मतलब एकदम फॉर्मुले कंठस्थ होने चाहिए मेरे दोस्त, है ना। एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलेगा बच्चों को यार रिकॉल करने का, यार इतने सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम लिमिटेड है। अब सर बच्चा देखो एक गड़बड़ ये भी करा ना कि एक तो देखो जैसे सर मुझे अपना जमाना याद है जब मैं छोटा था, मैं बार बार फॉर्मुलों को दोहराया करता था, मैं लिख लिख के करता था, या फिर लिख लिख के हम कर लिया करते थे कि भाई फॉर्मूला एक बार याद कर लिया, फिर इधर घूम चक्कर मार के चक्कर मार के जब याद हो गया तो तब छोटे भाई को बोलते थे कि यार तू मुझसे जरा ये फॉर्मूला सुन ले, ये सारे फॉर्मूले तो एक बार मुझसे सुन ले, जहां मैं गलत बोलूं तो मुझे ना मारती। तो ये हमारा तरीका था, मतलब हम याद करने के लिए अलग से टाइम निकालते थे, याद करना है, एफर्ट लेते थे। और कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन करते करते देख लेते हैं और याद हो गई जी, ठीक है। क्योंकि मुझे याद लगता है कि आपके भी टीचर ने और मेरे भी टीचर यही समझाते हैं कि तुम्हें फॉर्मूले याद है फिर तुम आराम से फोड़ दोगे, और आज हम वही बात बच्चों को भी बोलते हैं कि फॉर्मूले तुम्हारे हाथ में जरूर होने चाहिए, जो मर्जी हो जाए। अब सोचो सर इंडेक्स नंबर कितना आसान चैप्टर है, बट फॉर्मूले याद नहीं है तो, लेकिन आपको लास्ट पर में ये नहीं मालूम कि क्वांटिटी कौन से की लेनी है, पाश्चे में क्या लेनी है ना, तो मतभेद ही नहीं पता आपस में किस में क्या चल रहा है, तो कैसे हो पाएगा यार फिर। तो फॉर्मुलों के ऊपर बेटा स्ट्रांग होल्ड जरूरी है। और उसके बाद क्योंकि देखो ये सवाल बहुत सारे बच्चों का है कि सर हमारी ना हमने पढ़ सब कुछ लिया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कुछ क्या करें सर, हमारी स्पीड कम है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो कॉन्फिडेंस का सर रीजन क्या है? हमने जैसे सर मैं खुद का बताऊं, कोई एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, अब ऐसा माइंड में लगता है कि यार मैं चीजें मैं भूल गया हूं, हालांकि हमको आती है वो चीज, आती है पर लगता है ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि सिलेबस भी इतने सारे चैप्टर हैं, हम 18वें पे पहुंच रहे, पता चले 10वें को हम भूल रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है हमको। तो आप एक्चुअल में उन चीजों को भूले हो या नहीं भूले हो ये कैसे पता चलेगा? उसका इलाज है कि आप मॉक टेस्ट पेपर बनाओ। मॉक टेस्ट पेपर भाई लोग जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर आप करेंगे, उन मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू बेटा आपको अपना स्कोर जब इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा ना, ये एक टेंडेंसी है सर जनरली जो देखने को मिलती है कि पहला मॉक टेस्ट पेपर जब आप बनाओगे ना स्कोर आपका बहुत कम आएगा, और बच्चा उसी से डिमोटिवेट होता है, बट उसको ये नहीं पता ये तो स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। अभी कम रिवीजन के बावजूद हमारा इतना स्कोर आया है, या बिना रिवीजन के बाद हमारा इतना स्कोर आया है। रिवीजन करेंगे धीरे 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 स्कोर हमारा बढ़ेगा। तो आप मॉक टेस्ट पेपर करते रहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है, और मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू आपको आपकी कमियां पता चलेंगी कि हाँ भाई फाइनेंस चैप्टर था उसमें एक वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन आया, या फिर उसमें हमारा फ्यूचर वैल्यू का कोई एनुटी का क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई फंडा आ गया जो आपको नहीं आ रहा। तो मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू आपको आपकी कमी पता चलेगी कि हाँ यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और रिवीजन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसलिए मॉक टेस्ट पेपर बनाओ, और मुझे लगता है सर स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड तो सर बढ़ेगी बट अगर बच्चा उसी एनवायरनमेंट में करेगी प्रॉपर, ये नहीं कि 4 क्वेश्चन अभी कर लिए फिर 2 घंटे बाद बाकी क्वेश्चन कर रहा है, प्रॉपर अपना टाइम लिमिट बनाओ 2 घंटे की, उसमें बैठो, आपको अपनी स्पीड का पता चलेगा कि उन 2 घंटों में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो सर, उसमें कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो वो एनालिसिस तो मेरे ख्याल में यही तभी बन पाएगा। हर मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद प्रॉपर एनालिसिस। बिल्कुल सर एनालिसिस बच्चा कैसे करेगा, थोड़ा बच्चों को गाइड करो ना। सर देखो जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है, मैं 2 घंटे में पहले तो मैं ये देखूंगा कि 2 घंटे में मैं क्वेश्चन कर कितने पाया। ठीक है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, मैंने पेपर स्टार्टिंग से सॉल्व किया था, एंड से सॉल्व किया था, मैंने चैप्टर क्या बोलते हैं, मैंने उसमें तुक्के कितने मारे हैं,
तुक्के है की ना? बड़ी दिक्कत है। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उस पे मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, कम टाइम लगा रहा हूँ, ये भी तो स्ट्रेटजी है ना। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी बिठा ले, वो अभी करने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि मैं एग्जाम के दिन ही सीधा देखूंगा, तो वहां तो कई बार क्या होता है सर, एग्जाम में बच्चा जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहा है। गलत कर दिया, फिर उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है, बस माइंड में आ रहा है कि हाँ यार आशीष सर ने क्लास में करवाया था, अनुराग सर ने क्लास में और करवाया याद आ रहा है, याद आ रहा है, बट हाँ चल नहीं चल नहीं रहा, रहा। सॉल्व नहीं हो पा रहा। वो इसलिए क्योंकि मॉक की प्रैक्टिस नहीं करी। बिल्कुल, कई बार बच्चा पैनिक में बच्चा कर गड़बड़ी कर जाता है यार। तो बेटा आपको उसकी आदत ना, उस एनवायरनमेंट की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी, इसलिए मॉक टेस्ट पेपर जरूरी है। हर बार जब रिजल्ट आता है बच्चे से पूछो कितना स्कोर आएगा, 38, 39, 37, पूछो उससे कि भाई तूने एमटीबी बनाया था, कह रहे सर नहीं बनाया था सर, मुझसे यही गलती होगी सर। बच्चा एडमिट भी करता है बाद में इस बात को कि हाँ मुझसे यही मिस्टेक हुई है। और ये तो हम इतने टाइम से देख रहे हैं, ये कॉमन जो प्रॉब्लम बच्चों और की देखो है। कोई नई चीज नहीं बता रहे बेटा, ये देखो हर बार हम बच्चों को यही गाइड कर रहे हैं, और इसका फायदा होता है तभी कर रहे हैं। आप जो उन बच्चों से बात करोगे जो पास हो गए, वो भी यही चीजें कहेंगे कि भाई तुम आईसीआई मॉड्यूल अच्छे से कर लो, पीवाईक्यूज आरटीपीज तुम अच्छे से कर लो, है ना, और मॉक जरूर लगा, मॉक जरूर लगाओ। तो बेटा मैं कह रहा हूं 10 मॉक टेस्ट पेपर, क्योंकि अभी लगाए जा सकते हैं, अभी टाइम है इनके पास, अभी है टाइम। ये अगर तुम एक हफ्ते पहले बोलोगे तो तब मैं 10 नहीं बोलूंगा तुमको यार, तो बड़े दो भाई कर पाएंगे, हाँ, सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे तब तो। अभी तो विंडो अभी है, एक महीना है। और जहां मॉक टेस्ट पेपर की बात है बेटा, आईसीआई भी आप लोगों को एमटीपी प्रोवाइड करता है, इस अटेम्प्ट के होंगे, पुराने अटेम्प्ट्स के हैं। आपको पीडब्ल्यू की साइट से भी बच्चों एमटीपी मिला करते हैं, ठीक है। आपके तो जो हमारे संपूर्ण बैच के स्टूडेंट्स आपके पास होंगे, और अदरवाइज मैंने सर लास्ट वीक ही आपको मालूम है सर, मैंने संचय बैच में एक एमटीपी एक अपलोड करवाया है, ठीक है। दूसरा एमटीपी मैं इस वीक में अपलोड करा दूंगा, और करवा दो। तीसरा मैं मतलब नेक्स्ट वीक में करा दूंगा। मतलब मैं 3 या 4 एमटीपी आप लोगों के लिए और मैं अपलोड कर दूंगा, और हर एमटीपी में क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। हर एमटीपी में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर मैं आपको 4 या 5 एमटीपी अगर दे देता हूं तो 400-500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मतलब ऐसे ही आपके हो गए यार, है ना। और बेस्ट तो क्वेश्चंस है वो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यार इस बार ये आना चाहिए। अब देखो उसमें कितना आ रहा है, बट ये है कि आपको एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना उसके थ्रू यार, वैरायटी कवर हो जाएगी ये आपकी, हाँ, है ना। तो वो चीज जरूर जो है बेटा इसमें, तो बस ये बोलूंगा। और बाकी देखो मैंने उन बच्चों को कहा था कि जिन्होंने कुछ नहीं करा, आप भाई 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज लगाओ। भाई देखो आपके पास बिकॉज टाइम है, अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम है तो कम से कम 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज बेटा आप चैप्टर वाइज अपनी साइड से कवर जरूर करना कि हाँ यहाँ तक हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। बाकी संकट मोचन 5.0 सीरीज में बच्चों मैंने जितने चैप्टर आपको करवाए हैं उन क्वेश्चंस को मिस मत करना। आशीष सर अब जितने भी सेशन ले रहे हैं उन क्वेश्चंस को भाई मिस मत करना। उन क्वेश्चंस पे देखो, अगर इनके साथ अभी तक लाइव में नहीं आए थे, हाँ, तो उनकी पीडीएफ तो ऐप में अवेलेबल है ना सारी, एज अ क्लास नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो उन क्लास नोट्स पे एक बार आप नजर मार लो। उन देखो हमें अपने व्यूज नहीं बढ़ाने भाई, हमें आपका रिजल्ट बढ़ाना है, ठीक है। और आपका रिजल्ट बढ़ाएगा तो भैया हमारा तो अपने आप ही फायदा हो जाएगा जी, वो आपको नहीं बताएंगे क्या फायदा है, बट ये है कि हाँ आपका रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। तो आप उन क्वेश्चंस पे नजर जरूर मारना बेटा, इस चीज को भाई आप लोग जरा देखिएगा, यही मैं आप लोगों से बोलूंगा। बिल्कुल सर। एंड सर मेरे ख्याल में ये आपने सब कुछ बता ही दिया है। एक मैराथन भी लाएंगे सर ना, मैराथन तो हाँ सर वो जरूरी है। एग्जाम से पहले बेटा हमारी लंबी मैराथन आया करती है, जिसमें हम पूरे कंप्लीट सिलेबस को हम लोग रिवाइज करवाया करते हैं, ठीक है। तो तब भी बेटा लाइव सेशन वो रहेगा, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करना। मतलब अब इस टाइम पे जितने सेशन रहेंगे उन सेशन के क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस बेटा आप लोगों को नहीं करना है, इतना ही है। बाकी देखो हम आपके साथ लगातार बने हुए, हम गायब नहीं हुए भाई, ठीक है। सो दिक्कतें आ रही है बेटा, शेयर करो लाइव सेशन के दौरान करो, बाकी सर के साथ बताओ, मेरे से बताओ ना, हम मिलकर सब चीजें सोचा करते हैं, आप लोगों के लिए चीजें लाया करते हैं यार, ठीक है। सो बेटा अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, और दिक्कत कुछ भी आती है इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और कुछ कहना सर बच्चों को? सर ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं बस। कमेंट सेक्शन में कुछ लिखवाना है बच्चों से? बस दो भाई, हाँ दोनों भाई तो हम है ही, ठीक है। तो इस बार दिस इज गोइंग टू बी, सर इनको बस एक चीज बोल दो हाँ सर क्या, कि फाउंडेशन में दोबारा मत दिखना। हाँ मैं यही कह रहा था कि भाई दोबारा मत दिखना, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, है ना। दिस विल बी योर यही फाइनल, यही कमेंट करवाते हैं, दिस इज लास्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन का, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू बच्चों।